यानी ये जो जगह आज आप बैठे हैं, ये आप इसको अपने लिए गवाह बना रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ के जंगल में तशरीफ रखते थे। आपकी जो गाड़ी थी वो जंगलों की तरफ चली गई, तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं, आप दुआ फरमाएं, रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। तो आपने फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, बात यह है कि मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आके अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं इस जंगल को गवाह बना के अपने रब का और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी आपके मुकद्दर में जो होता है, देखो मुझे सिर्फ 1 घंटा तकरीर करनी है और मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं, इतना पाबंद हूं मैं वक्त का, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर भी जाऊंगा। यानी इंसान को पाबंद रहना चाहिए, वरना वक्त उसको पाबंदी सिखा देता है। कुछ लोग होते हैं उनको वक्त की कदर नहीं मालूम होती, तो लिहाजा बेहतरीन इंसान वही है जो वक्त को समझ जाए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता, और फिर फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। वो कहते हैं कि वक्त से ज्यादा जबरदस्त इंतकाम लेने वाला मैंने कोई नहीं देखा। उसे आप बर्बाद करेंगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा। आज मैंने खबर सुनी कि एक 13 साल की बच्ची को अस्पताल में, मेरे एक रिलेशन में बेंगलोर में, मेरे पहचान वाले लोग, दाखिल किया गया अस्पताल में। अचानक वो बेहोश हो गई। तो जब उसका चेकअप हुआ तो 13 साल की बच्ची को 650 शुगर था। यानी 100 शुगर नॉर्मल होता है, 200 शुगर खतरनाक होता है, उसको 600 शुगर था। वो कोमा में जाते जाते बची 17 साल का एक हाफिज कुरान, जिसकी इसी साल दस्तार होनी थी, दौड़ कर रहा था, दौड़ निकाल रहा था। जुमे के दिन वो तैयार होकर मस्जिद के लिए जाने चाहता था, अचानक वो गिर गया। कोई ठोकर नहीं लगी, यूं ही गिर गया, तिब्बी मौत। जैसे गिरा है वैसे ही अस्पताल में ले जाया गया, तो पता लगा 17 साल का हाफिज कुरान दस्तार से पहले ही अपने रब के हुजूर पहुंच गया। उसकी माँ अपने बेटे की लाश को देख के कहती थी, हाफिज साहब मैं तुम्हारे माथे पर इमामा देखना चाहती थी, मगर दुनिया को ये पैगाम को देके चला गया हाफिज कुरान कि जवानों के जनाजे उठ जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। इको कम करे भाई। हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर हो रही हो, मैं अपने घर ना जा सकूं और बीच में मेरा इंतकाल हो जाए। जब मैं मौत का जिक्र करता हूं और जब कोई डरता है तो मैं कहता हूं इसी डरने से तो अल्लाह के करीब पहुंचोगे। जब रात को सोया करो तो सोचा करो कि एक दिन आज तो बिस्तर पे सोया हूं, कल मैं ठंडी मिट्टी में सोऊंगा, ऊपर मेरे तख्ते लगा के लोग लौट के चले जाएंगे, जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। तो मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से भी कोई बंदा ऐसा बैठा जरूर होगा जो जिंदगी की अपनी आखिरी तकरीर सुन रहा होगा। उसके बाद हो सकता है कब तक हम दुनिया में ऐसे ही इस जलसों को समझेंगे कि ये तफरी का या हमारे और किसी बात का जरिया है। नहीं, बेटे बात ना करो, बैठो आप। तो हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सरकार ने इस वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है, तो सरकार ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने तयम्मुम किया। तयम्मुम कब होता है? जब पानी मौजूद ना हो। फिर भी हुजूर मौजूद था पानी, फिर भी तयम्मुम किया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी मौजूद है फिर भी आपने तयम्मुम फरमाया। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और
फरमाया चचा मैं उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता हूं, यानी हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे हैं मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं बेवुजू अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने यहां से लेके वहां तक वुजू कर लिया, तयम्मुम कर लिया। हम तो गंदी आंखों के साथ भी तैयार हैं मरने के लिए। हमारे तो भाई हमसे नाराज हैं, हम फिर भी मरने के लिए तैयार हैं। हमको ये नहीं सोचा कि भाई की नाराजगी में मर गया तो क्या होगा। हमारी तो मां जैसी हस्ती हमसे नाराज है। तो मेरे दोस्तों आप बैठो, जाओ। माशाअल्लाह हमारे हजरत से और हमारे शायर इस्लाम से नात सुनी, और ये भी पढ़ेंगे ही नात शरीफ। हमारे नूर भाई तो माशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इस लिहाज से कि थोड़ा सा आप में ताजगी और आ जाएगी, तो मुझे बात कहने में और आसानी हो जाएगी। पढ़ दूं? माशाअल्लाह।